ई चालान जमा करवाने के लिए एक नया तरीका लॉन्च किया जिसके तहत शहरी ऑनलाइन अपने चालान जमा करवा सकेंगे। वहां पर अपने चालान को आप रजिस्टर करवाएं, उसके बाद आप इजी पैसा, जैज़ कैश या एटीएम मशीन से अपना चालान जमा करवा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, हमारे मुल्क में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के बाद इतना दुख जुर्माने का नहीं होता था जितना दुख लंबी कतारों में लगकर बैंक में चालान का जुर्माना जमा करवाने में होता था। इसका भी हल निकालिया है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने। ई चालान जमा करवाने के लिए एक नया तरीका लॉन्च किया जिसके तहत शहरी ऑनलाइन अपने चालान जमा करवा सकेंगे। ये तरीकेकार ये है कि इसके लिए सबसे पहले आपको ई पे के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पर अपने चालान को आप रजिस्टर करवाएं, उसके बाद आप इजी पैसा, जैज़ कैश या एटीएम मशीन से अपना चालान जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा भी तरीकेकार है जो कि ऑनलाइन है जिससे आप चालान जमा करवा सकते हैं। ई चालान जमा करवाने का ये जो मंसूबा है ये कब से लॉन्च कर दिया जाएगा, कब से आम शहरी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, कि आज हम जानते हैं COO पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान साहब से, और इस मंसूबे के लॉन्च करने का मकसद क्या था वो भी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के COO मोहम्मद कामरान साहब मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो ई चालान का नया सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं वो कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऐसी सहूलियात दी जाएं कि उनको उनका बाहर निकलना कम से कम हो, वो घर पे रहें और महफूज रहें। तो उसमें फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर ये उसमें फ़ैसला किया है कि लोगों को ये सहूलत दी जाए कि ई चालान पे करने के लिए उनको बैंक पे काउंटर्स पे ना जाना पड़े, और वो बैंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ई पे की सहूलत है उसके ज़रिए ही घर बैठे हुए चालान अपना जमा करवा सकेंगे। उसमें तकरीबन कोई 28 बैंक ऐसे हैं जिन पे वो पे कर सकेंगे। इसके अलावा ईजी पैसा और TCS इन काउंटर्स पे जाके या इनके साथ अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनके यूज़ कर रहे हैं तो इसके ज़रिए भी वो घर बैठे बैठाए अपने वन लिंक के कनेक्शन के ज़रिए जो होगा जिसमें कनेक्टेड हैं सारे, और उसके ज़रिए पे करवा सकेंगे। इससे शहरियों को कितना फ़ायदा है? जी, उसकी काम शुरू हो गया, उसकी इंटीग्रेशन है और कुछ एक बीच में छोटी सी स्टेट बैंक की अप्रूवल होती है, वो हम गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया। जल्दी जैसी अप्रूवल आती है, इंटीग्रेशन इन प्रोसेस है, तो अंदाज़ा है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये चीज़ आवाम की सहूलत के लिए अवेलेबल होगी और इसका बहुत फ़ायदा होगा जी। जो हमने इसके साथ साइमल्टेनियसली एक ये काम भी किया है, दूसरी सर्विस ये शुरू की है कि हमें ये भी शिकायत आ रही थी कि लोगों तक चालान नहीं पहुंच पा रहा। उसमें कुछ एड्रेस का रिकॉर्ड ना होने की वजह से था, एड्रेस चेंज होने की वजह से था। बीच में कोरोना के शुरू के दिनों में हमारे जो चालान हैं वो पाकिस्तान पोस्ट महकमा डाक तकसीम करता है, उन्होंने मुअत्तल कर दी कुछ अरसे के लिए सर्विस, तो ई चालान नहीं पहुंच सके थे। तो अब अगर ऐसी सूरत का सामना करना भी पड़े तो हमने SMS सर्विस शुरू कर दी है। उसमें इब्तदाई तौर पे हमने उन लोगों को SMS भेजा जिनके 5 या 5 से ज़्यादा चालान पेंडिंग थे, फिर 5 से नीचे हम ग्रेजुअली आना शुरू हुए हैं, और साथ ही हमने ये भी सर्विस शुरू की है कि अब जब चालान यहाँ से जनरेट होगा, इशू होगा, तो साथ ही इतला पहुँच जाएगी मैसेज पे आपका चालान है, तो आपको वो चालान पहुँचने से पहले ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका चालान इशू हो चुका है, और आप फिर ये जो हमारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं इसको यूज़ करते हुए उसको पे कर सकते हैं। तो ये जो दीगर चालान होते हैं, मैनुअली जो चालान होते हैं, क्या वो भी इस पर लिंक्ड होंगे, वो लोग भी वहाँ पर अपना चालान पे कर सकेंगे? जी, ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर ये कर सहूलत का इजरा कर दिया हुआ है। उनके चालान ऑलरेडी ये फैसिलिटी मौजूद है कि अगर आप ऑनलाइन जमा कराना चाहें तो ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, आप काउंटर पे जाके जमा कराना चाहें मैनुअली तो उसरा भी जमा कराए जा सकते हैं। अच्छा सर, ई चालान के मुतालिक आम शहरियों को काफ़ी शिकवा रहता है। वो कहते हैं कि हमारे चालान वैसे ही कर दिए जाते हैं, वो देखा नहीं जाता, हालांकि तस्वीर भी होती है। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जो चालान जो ये करते हैं यहाँ बैठ के लोग, आपके नुमाइंदे, वो किस तरह करते हैं, चालान किस तरह अप्रूव होता है? जी, चालान जो सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं हमारे, वो कहलाते हैं ANPR कैमरास, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। वो नंबर प्लेट जब कोई वायलेशन हो रही होती है उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करते हैं, उसकी तस्वीरें ले लेते हैं, और वो तस्वीर भी कोई एक तस्वीर नहीं होती है। जैसे अगर आप सुर्ख लाइट को काट के जा रहे हैं तो उसकी 4 तस्वीरें होंगी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सुर्ख लाइट नज़र आ रही होगी चारों तस्वीरों में, और उसमें किस वक्त आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे थे, सुर्ख लाइट के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, अब आप आगे निकल गए हैं और लाइट अभी तक लाल है, तो वो फिर आपकी जूम करके नंबर प्लेट से आपका नंबर पिक करती है। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हमारा उसमें इंटरफेस है, वहाँ से उनका डाटा फैच हो जाता है और उस पर
अगर वो तस्वीर क्लियर है, कोई उसमें अवहाम नहीं है, क्लियरली नंबर पढ़ा जा रहा है, तो उसका चलान जनरेट होकर उनके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। लेकिन अगर किसी सूरत में किसी वक्त कोई ऐसी इमरजेंसी में है, जैसे कोई एम्बुलेंस आपके पीछे आ गई और आपने उसको रास्ता देने के लिए इशारा आपको मजबूरन काटना पड़ा, या रास्ता देना पड़ा, ये वायलेशन हो गई आपसे, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। हमें हमारा ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें उसको करें कि ये मेरी वायलेशन क्यों हुई है, गलत हुई है, तो हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्ड भी अवेलेबल होता है। तो वीडियो में जाके हम वो चेक कर लेते हैं कि वाकई जो कंटेंशन है हमारे कंप्लेनेंट की वो सही है या गलत है। अगर सही हो तो वो चलान कैंसिल भी हो सकता है, अगर वो कंटेंशन गलत हो तो हम उनको अकॉर्डिंगली बता देते हैं कि जी हमने वेरीफाई कर लिया, आपका चलान बिल्कुल सही जनरेट हुआ है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे बिला वजह हो रहा है, वो जो रोड के ऊपर जो वायलेशन है उनकी लोगों को आगाही मुकम्मल तौर पे नहीं है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो लेन और लाइन की पाबंदी का लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को टच नहीं करना, बल्कि उसकी स्टॉप लाइन से पीछे रहना है। अब बाज़ लोग गिला ये करते हैं कि जी देखें हम तो सुर्ख लाइट पे खड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी गाड़ी आधी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी हुई है, या जो लेन का है 2 टायर लाइन के इस साइड पे हैं, 2 टायर इस लाइन पे, आपने 2 लाइनों को वायलेट किया हुआ है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो ये जो कवानीन है जिनसे चलान जनरेट हो रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर जब आपने लाइसेंस लेना था, लाइसेंस के वक्त ये आपके टेस्ट होते हैं, आपने अगर वो टेस्ट दिया और ये पास करके आए हुए हों तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये थोड़ा प्रोसेस बता दें कि जब कोई शख्स जो है ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करता है, फिर उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है जिसके बाद एक चलान इशू किया जाता है? उसके बाद जैसे मैंने कहा ना, कैमरा ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है, वायलेशन जो उसमें फीड है, एल्गोरिदम्स हैं, उसके तहत वो कैप्चर कर लेता है, हमारे डेटाबेस में वो तस्वीरें आ जाती हैं। उन वायलेशंस को हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, फिजिकली मैनुअली चेक करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो पिक्चर चारों हैं, क्लियर हैं, गाड़ी का नंबर पढ़ा जा रहा है और सही है, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको किसी गाड़ी की को रास्ता गाड़ी ख़राब खड़ी है, उसको रास्ता लेने के लिए आपको वायलेशन करनी पड़ी है। वो लेन और लाइन की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उसकी वजह से वो जेन्युइन उसकी रीज़न थी, वो उसकी वायलेशन कैमरे को तो नहीं पता, कैमरे ने तो सिर्फ देखा कि लाइन काटी है, उसने पकड़ लिया, बट फिजिकली देखने में आपको पता लग जाता है कि ये किसी वजह से मजबूरन उसको ये चीज़ करनी पड़ी है। तो ये चीज़ें हम फिजिकली चेक कर लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा एक साइज से हमें मिल जाता है क्लियरली। ये भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर गाड़ी का नंबर किसी वजह से गलत है या कुछ है तो वो हमें नंबर डाटा वहाँ पे ज़ाहिर नहीं मिलेगा, या कुछ इलाकों का शुरू में जैसे था कि कुछ दूसरे सूबों का डाटा नहीं था, जो कि अब हमारे पास है, इस्लामाबाद का डाटा भी है, बाकी सूबों का डाटा भी है। तो इनिशियली ये प्रॉब्लम ये आ रही थी, अगर इस्लामाबाद की गाड़ी का नंबर था तो वो ज़ाहिर हमारे पास चूँकि डाटा नहीं था तो हम उसका चलान, तस्वीर, सबूत होने के बावजूद चलान जारी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस्लामाबाद और बाकी सूबों का डाटा भी अवेलेबल है, और अगर वहाँ की किसी गाड़ी का नंबर हो, इस्लामाबाद का हो या सिंध का हो या KP का, और यहाँ वायलेशन करेगी तो वो कैप्चर हो जाएगी। जो भी वायलेशंस हैं वो कैमरास की मदद, जितने भी कैमरास हैं ऑटोमेटिकली कैप्चर होती हैं। उसके बाद जैसा कि देखा गया, अपने तस्वीर में देख सकते हैं कि ये चारों तस्वीरों में नज़र आ रहा है वायलेशन करते वक्त कोई भी गाड़ी है कि वो किस तरह वायलेशन करती है। वायलेशन के बाद ये जो हमारे कम्युनिकेशन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये फिज़िकली उसको वेरीफाई करते हैं कि आया कि गाड़ी का मॉडल दुरुस्त है। वायलेशन अगर रेड लाइट वायलेशन की है तो वाकई रेड लाइट थी। उसके बाद वायलेटर का नाम, एड्रेस वगैरह, गाड़ी की किस्म बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो बिल्कुल दुरुस्त होती है तो फिर चलान को वैलिड किया जाता है, और वैलिड होने के बाद ये प्रिंटिंग प्रोसेस में चला जाता है और फिर बज़रिया पाकिस्तान पोस्ट जो है वायलेटर के पते पे भिजवाया जाता है।